में, और आपको भी ये याद होगा कि आपकी जिंदगी में भी पाकिस्तान में वो वक्त था जब पैसा, जो कि हर जमाने में अहम होता है, उसकी हैसियत मीन्स की थी और सेकेंडरी हाँ, थी। वो एब्सोल्युटली। और वो चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मसलन ईमानदारी, दयानतदारी, सच बोलना, ये वैल्यू नंबर वन थी। अगर मोहल्ले में कोई शख्स था कि जिसके बारे में मशहूर था कि वो फलां महकमे में है और वो रिश्वत लेता है, तो उस बेचारे को अपनी बेटियों की शादियां करने में बड़ी दिक्कत होती थी। लोग हाँ, उसके सही घर बात। रिश्ता नहीं करते थे। हम्म, और एक आदमी जो साइकिल पे जाता था लेकिन वो बहुत ईमानदार था, वो काबिल इज्जत ठहरता था। हाँ, 30-40 सालों के अंदर ये हुआ। उसकी वजूहात पर बात की जा सकती है कि क्या वजूहात थी। ज्यादा वो पॉलिटिकल जो चेंज थी हाँ, उसकी ठीक, वजह थी। हाँ जी। ठीक। और खास तौर पे ये जो हमारी कोल्ड वॉर में हमारी पार्टिसिपेशन थी वो भी उसमें जिम्मेदार है किसी लिहाज से। तो उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान का वैल्यू सिस्टम पैसा बन गया। लिहाजा हर वो बंदा बड़ा है जिसके पास पैसा ज्यादा है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि सच बोलने वाला बड़ा है तो सब लोग सच बोलने की कोशिश करेंगे। जब हाँ, मयार ये बन जाए कि पैसे वाला बड़ा है, तो हर शख्स को काले रंग की बड़ी गाड़ी चाहिए, हम्म, चाहे वो एक सियासतदान हो, चाहे वो बड़े किसी मजहबी सेक्ट को रिप्रेजेंट करता हो। वो भी जब तक बड़ी गाड़ी में नहीं होगा तो वो हम्म, बड़ा ये वो सही नहीं बात, बनेगा। सही बात। तो उस मजहबी पेशवा से लेकर और हुक्मरान तक और सब लोगों को इन चक्करों में वो पड़ गए। एक तो ये हम्म, हुआ। अच्छा, अब पैसा हक हलाल से आप एक लिमिट तक ले सकते हैं। या, अपने वसाइल को हक हलाल में एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इसलिए पैसे की इकट्ठा करने में जिस जिसके पास जो जो इख्तियार था, उसने पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। खास तौर पर हमारे मुल्क के जो टॉप के जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो हम्म, एक्चुअली ऊपर से ट्रिकल डाउन करके इस मुल्क को चलाते हैं, मेरे ख्याल में वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो है हमारे पॉलिटिकल एलीट, वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो है हमारी जो जुडिशरी, वो है हमारी वो लोग जो के पीछे हैं, जैसे अच्छा, रियाज मलिक साहब हैं या इस तरह के जो लोग हैं हम्म, जिनके पास पैसा है, वो डायरेक्ट हुकूमत में नहीं होते मगर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कंट्रोल हुकूमत के करते हैं। निज़ाम को, और पिछले कुछ 10 सालों से मीडिया। ये सारे के सारे 4-5 पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस मुल्क को ऊपर से कवानीन के ज़रिए और ऊपर से मुल्क को हैंडल करते हैं सारे। तो इनके अंदर जो अक्सरियत थी, इंडिविजुअल तो हर ज़माने में अच्छे होते हैं, तभी तो मुआशरा कायम होता है। तो हम बिल्कुल, इंडिविजुअल की बात नहीं करते। मजमूई तौर पर ये सारे के सारे जो रोल मॉडल थे, इनमें से अक्सरियत और उसकी वजह से नीचे अवाम उन्नास की अक्सरियत अपने-अपने डोमेन के अंदर इस पैसे को हासिल करने के चक्कर में लग गई। जो एक वही, वही। दुकानदार था, उसने अपने तौर पर नाजायज़ पैसे कमाने की कोशिश की, जो दफ्तर का मुलाज़िम था, हम्म, उसने अपने तौर पर कोशिश की और जो उससे बड़ा था वो उसी तरीके से। और ये सारा अब उस जगह पर आ गया। यानी आपके देखें, पूरी दुनिया के लोग कर्ज़ा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया के हिंदुस्तान भी कर्ज़ा लेता होगा, अमेरिका भी हम सब कर्ज़ा लेते हैं, हाँ, लेता है। हाँ, लेकिन आप सही बात। देखिए ना कि अगर मेरा बेटा जो है वो कर्जा ले और कर्जा लेके उस कर्जे से किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके आला तालीम हासिल करे, तो ये कर्जा वो जब वो तालीम हासिल करेगा तो 2 महीने में लौटा देगा। लेकिन वो हम्म, कर्जा लेके और एक लैंड क्रूजर ले ले, हाँ, तो फिर और तो कुछ वही ऐसे है। बात हो जब खराब होगी लैंड क्रूजर तो उसके लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने यही किया कि कर्जे ले लेके उन्होंने अपनी एलीट को पाला और उन्होंने लैंड क्रूजरें ले ली और उन्होंने जिस जगह पर इन्वेस्ट करना था वो कर्जा इन्वेस्ट नहीं किया। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर हुआ है, नंबर वन फैक्टर। ठीक। दूसरा बड़ा फैक्टर ये हुआ है कि हमने बहुत अरसे से पता नहीं हमारी, और इसीलिए मैंने पेरेंटिंग को एक्चुअली अपना मैदान आजकल बनाया हुआ है। जी, करंट। हमने फर्द को फर्द के लिए तैयार किया। बच्चा हम्म, पैदा हुआ तो माँ ने उसके कान में डाला, बाप ने अपने कान में डाला, मेरा बेटा एफएससी में 1100 में से 1100 नंबर लेगा, मेरा बेटा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होगा, मेरा बेटा फिर यूएसएमएलई करेगा, फिर वो अमेरिका में चला जाएगा। हम्म, तो इस तरीके से जितने कामयाब सब लोगों ने, और ये क्या हो रहा है, ये एक इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है। सही मेरी बात। इस बात का सबूत और दलील ये है कि पाकिस्तान जितने भी बड़े प्रॉब्लम में हो, पाकिस्तान के वो इंडिविजुअल्स जिनमें जरा सी सलाहियतें थी, उन्होंने यहां बहुत ज्यादा अपने टावर बनाए हैं। हम्म, जिसकी एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, अब उसका पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है। हाँ, बिल्कुल। जिसकी एक दुकान थी, उसकी 10 दुकानें हैं।
लिहाजा जिस चीज के साथ आपने प्राइवेट लगा दिया है वो तो पाकिस्तान में कोई नुकसानदेह नहीं है। किसी की एक हाँ, लेबोरेटरी है ना हमारे प्रोफेशन में, तो उसका बिल्कुल। लेबोरेटरियों का नेटवर्क है। एक डॉक्टर जो है उसने अपने टावर बना लिए हैं। हुँ, अच्छा, ऊपर के पावर स्ट्रक्चर का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मीडिया में हो और वो बहुत अमीर ना हो। हाँ, कोई बंदा सही ऐसा बात। नहीं है जिसका एस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुक से हो और अमीर ना हो, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई कुछ। तो ऐसा तो इस ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। इस प्रॉब्लम की वजह से मुल्क इसमें आ गया है। किसी तरीके से अगर वो दयानतदारी का बटन किसी हुँ, तरीके से ऑन हो जाए, यानी हर बंदा जिस जगह पर है, वो अपने ज़ाती मफादात को प्रायोरिटी ना दे अवामी मफादात पर, और किसी तरीके से वो बटन चाहे वो लॉ के ज़रिए से हो जाए हुँ। या कोई ऐसा बंदा ऊपर से आ जाए जो एक रोल मॉडल बने, या बॉटम से लोग एक सिविल सोसाइटी डेवलप हो और उनके अंदर इस तरह की एक सेंस डेवलप हो, तो ये दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपने जो फरमाया वो एक शेर है ना कि जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जी, तो ये तो गुलामी में बदलता है। हम तो सो जी। कॉल्ड आज़ादी में हैं पिछले 75 साल से। तो फिर हमारा ज़मीर जो है वो इतना क्यों मुर्दा हो गया, क्यों बदल गया? क्या वजह है इस चीज़ की? देखिए सर, जो एक आज़ादी होती है ना, एक होती है जिस्म की आज़ादी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम होती है नफ्सियात की आज़ादी। हम नफ्सियाती तौर पर एक्चुअली आज़ाद नहीं हैं। आप यानी एक सिंपल आपको बात बताऊँ कि अगर किसी मुझे समझ नहीं आती, कल परसों भी मैं एक तकरीब में गया था, सारे लोग पाकिस्तानी बैठे हुए थे बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले। जो स्टेट सेक्रेटरी थी उन्होंने कहा, "लेडीज़ एंड जेंटलमैन, on this हुँ, time we are going to talk about climate change and as far as climate change is concerned." अच्छा, वो अंग्रेजी बोल रही थी। जो दूसरा आ हुँ, रहा था हुँ, वो हुँ, भी अंग्रेजी बोल रहा था। अब स्कूल का जो बच्चा हाँ, तकरीर कर रहा था उसको लिख के अंग्रेजी में तकरीर दी हुई थी और वो अंग्रेजी में बोली जा रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे हाँ, और इस एक्सेंट में वो अंग्रेजी बोल रही थी। आधों को समझ आ रहा था, आधों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सारे लोग वहां चुप करके बैठे हुए थे। तो इससे लेकर हमारे पहनावे से हुँ, लेकर हमारी सोच को लेकर ये पिछले दिनों एक जमशेद इकबाल साहब हैं इस्लामाबाद के, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। उनकी एक किताब मेरे हाथ में आई जिसका नाम था फ़िक्री हिकायात। तो आजकल वो मेरे जी, मुताले में है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की ये बात रखी है कि जो लोकल प्रॉब्लम होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हुँ, उनको दूर करने के लिए आप और कौमों के तजुर्बात को तो यानी हासिल हुँ, करके उसको फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी रवायत के साथ, अपनी ज़ुबान के हुँ, साथ, अपनी तहज़ीब के पैराडाइम के साथ और उसकी ऐनत के साथ उन प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, हाँ, आप उनका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। यानी हमारी लोकलाइज़्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स हुँ, हमारी आइडेंटिटी डिफाइंड जब तक नहीं होती, हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करते, उस वक़्त तक हम नहीं कर सकते। देखें, हमारे पास एक मॉडल है, तुर्की ने जब तरक्की की, कमाल तरक्की सो कॉल्ड, आई मीन दुनियावी तरक्की, इस पर बहस होगी, कुछ लोग इसको तरक्की कहें या ना कहें। तो उसने एकदम वेस्ट के हर चीज़ को अपना के टोटल पैराडाइम अपना लिया और अपना के फिर हुँ, किया। यानी जो अरबी रस्मुल खत में तुर्की लिखी जाती थी, उसको भी उसने फ्रॉम लेफ्ट टू हाँ, राइट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कोई आदमी अमामा नहीं पहनेगा, हैट पहनेगा, वगैरह, 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 वगैरह। हम हैं आधे तितर आधे बटेर। हाँ, हम एक्चुअली एक तरफ से हमें अपना मज़हब का जो कॉस्मेटिक और जो उसकी सिर्फ़ बोलने वाली, सिर्फ़ मुँह से निकालने वाली मज़हब का एहतराम है, हमें उसका बड़ा फ़िक्र है, और दूसरी तरफ हम मुतासिर हैं। अच्छा, फिर एक तहज़ीब के मुतासिर नहीं हैं। हम अपने रस्म निज रिवाज में जो इंडियन तहज़ीब है उससे मुतासिर हैं। उससे भी हैं। हमारे हुँ, बाकी रहन-सहन के अंदर और हमारे बाकी कंडक्ट के अंदर हम वेस्ट से मुतासिर हैं और दरमियान में हमारा अपना आप कहीं नज़र ही नहीं आता। तो जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं, हमें उनका इदराक ही सही तरीके से नहीं है और तो हम उसको यानी वो सिरा, जिस सिरे को पकड़ कर आपने सारी हुँ, गिरोह को खोलनी है, जब वो सिरा ही हमारे हाथ में नहीं है, तो वो जितना हम कोशिश करेंगे, आप कभी धागे को बगैर सिरे को पकड़े, कभी आप उसकी वो जो नहीं गुंजलें कर होती हैं, सकते। उसको करने की कोशिश हुँ, करें, तो मरीज़ मज़ीद उलझना शुरू हो हुँ। जाता है।